तो देखो इधर हम सब क्या पढ़ रहे थे, महत्वपूर्ण प्रश्न ना। पहले में 6 प्रश्न, 5 6 प्रश्न हो गए थे। 7वां देखो क्या है। एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा बताइए। बताओ। समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई हमें दिया गया है। चलो D1 कितना दिया है, एक मिलक दिया है 16 सेंटीमीटर, दूसरा मिलक का D2 दिया है 12 सेंटीमीटर। और समचतुर्भुज खासियत होती है उसके विकर्ण एक दूसरे करते हैं, समकोण पर काटते हैं। यही है, यही। ई वाला 16 है और ई वाला कितना टोटल 12 है। सब बड़ी बड़ी प्रश्न है इसमें। इधर चलो, ए है, बी है, सी है, डी है, ओ है। बताओ D1 यानी BD हमें कितना दिया गया है 16 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर काटते हुए और साथ में समद्विभाजित भी होते हैं। यानी अगर पूरा BD 16 आधा कितना होगा 8 होगा। चलो थोड़ा मैं उल्टा बना दिया, कोई बात। चलो इस ठीक है, 16 कौन सा AD, AC कितना है, AC है, AC है 16 बड़ा है नो, AC 16 है। तो OA कितना होगा जी, OA हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। समझदार तुम लोग हो गए। D2 यानी BD कितना है टोटल 12 सेंटीमीटर। आधा कितना होगा, OB कितना होगा, OB हो गया 6 सेंटीमीटर। बताओ तुम नहीं निकाल लोगे। यहां पर क्या बनेगा 90 डिग्री, क्या बनेगी थी, मैं यहां बना दिया, उनको दिक्कत ना हो, अच्छे से बना दिया। तो कितना दिया था, एक कितना आ गया 8 है और ये कितना है वाला 6 है। अब तुमको दिखाई नहीं दिखा, यहां कितना कोण बन रहा है, यहां पर 90 अंश। ए वाला है ए वाला है O और ये वाला क्या है B है। बस क्या लगा दोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। यही तो समचतुर्भुज की भुजा है, यही है ना पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, बोलो बोलो क्या होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, लंब कितना है, लंब आधार 6 जहाग 8 ठाई कितना 100 आ गया। एक कर्ण निकलना, तो कर्ण बराबर क्या जाएगा, लंबाई कभी माइनस नहीं होती है, इसलिए जगह 100 का वर्गमूल लिख देना। अच्छा 7वां 8वां नंबर। अतः समचतुर्भुज, क्या समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, किसी का भी पेन नहीं चलना चाहिए, ठीक, जब तक न लिख लिया जाए तब तक नहीं चलना चाहिए। चलो, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं
चार संबंध 9 के अनुपात में है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा बताएगा? भुजाएं दिया गया है, दो समरूप ट्रायंगल है, बताओ समरूप क्या होता बताया गया ना, बोलो ट्रायंगल दो ठो, ए बी सी, डी है क्या है E, दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज किसके? ए डी के। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, क्या जी? अगर दो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं, उनको उनके जो क्या निकलते? क्षेत्रफल निकलते हैं, ठीक? एरिया त्रिभुज ए बी सी, एरिया त्रिभुज ए डी सी, ए डी ई क्षेत्रफल होता है, और उनके भुजाओं के वर्ग क्या होता है? बराबर होता है, भुजाओं के वर्ग। भुजा क्या है बताओ? भुजाएं, भुजा कितना? चार संबंध 9 है। भुजा मान लो एक मिला क्या है? 4 संबंध 9 दिया है ना, तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा हमको? ऊपर लिखना पड़ेगा ए डी ई, नीचे ए बी सी लिखना पड़ेगा। भुजा ए डी कौन है? यानी ए डी बटे हमें क्या दिया गया है? ए बी, इसका होता है होल स्क्वायर होता है, में है तो क्या देता? क्या भी कितना दिया है? 4 बटे का होल स्क्वायर, 4 चौके 9 9, उनके क्षेत्रफल का रेशियो निकल गया, ठीक? यही आ जाएगा एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया त्रिभुज किसका? सी। क्या गया आंसर? यानी पूछा था अनुपात, अनुपात लिखोगे 16 संबंध 81। 9वां सवाल, 1 से 10 तक धात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? कैसे 10 तक? 1 से 10 तक धात्मक विषम संख्या, धनात्मक विषम संख्या, मतलब कौन विषम संख्या? 1 3 हो गया, धात्मक एक विषम संख्या है, समांतर माध्य निकालना, क्या निकालना है? पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों के योग 1 + 3 + 5 7 प्लस बटे कई संख्या है? 5, जोड़ो 25 बटे 5 पचम। एक तरीके तो हो गया, एक तरीके बता दो शॉर्टकट में ट्रिक। अगर हमको माध्य निकालना, समांतर माध्य निकालना, क्या निकालना? हम माध्य, ठीक? अगर अंतर सेम दिया गया हो तो देखो 1 2 3 3 2 5 5 2, तो पहला और अंतिम जोड़ करके 2 से भाग के उत्तर आ जाएगा। पहला कितना है? 1, अंतिम 9 बटे 2, 9 1 बटे 2 कितना गया? 5 आ गया। ट्रिक से हो गया। आगे 10वां नंबर सवाल, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 है, एचसीएफ 3 है, एक संख्या 12, दूसरी नहीं निकाल पाओगे? बताओ एचसीएफ कितना दिया है? पहले एलसीएम लिखो, एलसीएम, एलसीएम कितना दिया जी? 60, एचसीएफ 3, पहली संख्या कितना दिया जी? 12 है, दूसरे निकालना नहीं निकाल पाओगे। कैसे? तुम लोग फॉर्मूला जानते हो, संख्याओं गुणनफल बराबर क्या होता है?
संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी एचसीएफ गुणे एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी इसको लिख सकता हूं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे पहले कितना दिया है, दूसरी मान लो एक्स, एलसीएम 60 एचसीएफ 3, एक्स को कितना आ गया 60 गुणे 3 बटे 12 पंचे 5 आए, एक तो शायद और है ना, एक तो और है, चलो जगह है, हो जाएगा। रेखा में हमको हल करना है, x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, 4x 8y माइनस 20 बराबर 0। x और y का मान निकालोगे ना, देखो बताओ क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं x प्लस 2y, क्या क्या पूछा है, रेखा उस समीकरण के हल होंगे कि नहीं होंगे, तो हल में तुम लोग क्या निकालेंगे, हल होने के लिए हम लोग चेक करेंगे, पहले चेक कर लो, निकाल लो, सही है। पूछा क्या है इसमें, पूछा क्या बताओ, पूछा है हल होगा कि नहीं होगा, ठीक, एक्स वाई का मान निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा ना, चेक करो, हाँ चेक करना पड़ेगा, कैसे चेक करोगे इसको, ऐसे चेक करो, दिखाई मुझसे क्या जी, a1 x b1 y प्लस c1 बराबर 0, ऐसे चेक करना पड़ेगा, a2x फिर b2y प्लस c2 बराबर 0, बताओ a1 कितना है 1, a2 4, b1 b2 8 माइनस 5 बटे 1 बटे 4 आ गया, 2 चौके 5 चौके, बताओ कौन कंडीशन हुआ, समांतर की प्रतिच्छेदिक अनंत क्या हुआ, अब बताओ अगर दो रेखाएं समांतर हो तो इसके हर होता नहीं होता है, ये क्या है, इस संपाती समांतर है, संपाती है, जब संपाती हल होंगे नहीं हो रहा, इसका हल होगा, कितने हल होंगे इसके, अनेक हल, यानी दोनों रेखाएं क्या होंगी, ये दोनों रेखाएं संपाती होंगी, जो संपाती होगी क्या जी, अनेक हल, अनेक हल प्राप्त होंगे, ऐसे लिखना पड़ेगा। और समांतर कब होता है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान इक्वल टू नॉट c1 अपान, समांतर हो गया, प्रतिच्छेद कब करती है, a1 अपान a2 इक्वल टू नॉट b1 अपान, तो बड़ा से तो बड़ा सब, ये देखो दूसरा सवाल क्या है, अब ठीक, लघु उत्तरी प्रश्न हम लोग करते हैं, अब लघु उत्तरी प्रश्न क्या है, चलो दूसरे का पहला सवाल, 2 tan थीटा 30 अंश बटे 1 माइनस
tan स्क्वायर 30 अंश। इसका मान बताना, बता लोगे ना? बताओ tan किस मांगते हो जी? 1/3 बटे इसका मान कितना होता है? होल स्क्वायर 2/3 1 माइनस, बताओ यहाँ कितना आएगा? 1/3 आ गया। 2/3 कितना आ गया यहाँ पर? 3 में से घटाओ, ये पलट जाएगा, बाहर गुड़ा बाहर अंदर गुड़ा, ठीक। इतना इतना आ गया। 3 बटे कितना आ गया? कट के कितना आ गया जी? ठीक, चलो दूसरा का सवाल। सिद्ध कीजिए कि 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कर लोगे? 3 अपरिमेय है, सिद्ध करना है। अपरिमेय, बताओ क्या मानेंगे? मान लेंगे क्या जी? हाँ, माना 3 एक क्या परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मान लोगे, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में q = नॉट 0 होना चाहिए। अब बताओ क्या लिखोगे? कड़ी में 2 बराबर 1/3 इंटू p अपन q। अब बताओ p बटा q भी एक परिमेय है और 1/2 भी क्या है? जब परिमेय का परिमेय पद विरोध क्या बनता है? परिमेय ही बनता है, परंतु कड़ी में 2 क्या है? लिखोगे यहां पर, क्योंकि p बटा q एक परिमेय संख्या है तथा 1/3 भी एक परिमेय संख्या है तथा उनका गुणनफल भी एक क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। परंतु कड़ी में 2 क्या है? परंतु कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब बताओ बाएं साइड में क्या दिया है? परिमेय। इस साइड में क्या दिया है? दाएं साइड में परिमेय, और बाएं साइड में तो क्या परिमेय परिमेय के बराबर होता है? जो हमारी परिकल्पना क्या है? विरोधाभास है। अच्छा, हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग क्या माने हैं? परिमेय। लेकिन यहां पर क्या रहा है? लिखोगे, इसलिए जो हमारी परिकल्पना क्या है? जो हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है, अतः क्या? अतः 3 कड़ी में 2 एक
अपर में संख्या है। ठीक हो गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दूसरे का थर्ड क्या है? यदि बिंदु क्यू, ये बिंदु क्यू है, इसका निर्देशांक आपको दिया गया 0,1, बिंदुओं पी और आर से, पी और आर से पी दिया गया 5,-3, x-6 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब क्या होगी जी? क्यू से पी और आर के समान दूरी पर, यानी क्या क्या कहना चाह रहा है वो कि क्यू पी बराबर किसके है? क्यू आर। स्टार्टिंग में तुम इसका वर्ग कर लिए करो, वर्ग स्टार्टिंग में ध्यान करना, फायदे में क्यों? तो हम लोग जानते हैं दूरी फॉर्मूला क्या होता है। यहां मैं लिखता हूं डी बराबर क्या होता है कड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहां लगेगा, लगाओ। क्यूपी में बताओ क्या लिखोगे? 5 माइनस, जगह नहीं थोड़ा, 5 - 0 का प्लस -3 - 1 का, और क्यूआर में कितना है बताओ? x - 0 का प्लस 6 - 1 का, कितना है यहां पर? 5 स्क्वायर प्लस माइनस x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सही है? 5 स्क्वायर क्या हो गया? 4 चौके एक्स स्क्वायर कितना आ गया जी? 16 आ गया। एक्स मान क्या आ गया? यहाँ पर प्लस माइनस तुम्हें लेना पड़ेगा, प्लस माइनस 4। तो बताओ उसका मान क्या हो जाएगा? एक्स का मान ये हो गया। प्लस भी सकता है माइनस भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उधर बढ़ा से और हो जाएगा कक्षो, हो जाएगा कक्षो। 3 में 2 वाली दिया हूं कहा? 3 में 2 वाली दिया हूं। चौथा 4 tan थीटा बराबर दिया है 3, तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस cos थीटा में बताना है। बताओ इधर देखो, तो सिंपल लगाएं कठिन लगाएं? tan थीटा क्या हो जाएगी? 3/4। चाचा लगे उधर। अब यहां देखो ध्यान से, हमको इसका बताना है। 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, सबका ध्यान देना चाहिए, बटे 4 sin थीटा प्लस, हमको बनाना है tan। क्या बनाना है? tan। तो tan में क्या होता है? साइन अपान cos। ऊपर नीचे अंश और हर में cos से भाग दे दो। क्या दे दो जी? cos से भाग दो। अंश हर में, अंश तथा हर में cos थीटा से भाग देने पर बताओ इधर देखो, जब भाग दूंगा तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, पूरा बटे किससे भाग दे रहा हूं मैं? पूरक बटे 4 sin थीटा प्लस cos थीटा, पूरक बटे भाग दे रहा हूं। बताओ यहां पर क्या होगा? 4 sin अपान cos क्या होता है? अरे भैया इसको हम किसे लिखेंगे? 4 tan थीटा हो गया। यहां पर cos से cos क्या हो जाएगा? बटे 4 sin अपान cos क्या होता है? प्लस क्या हो जाएगा? 1 4 गुणे tan थीटा मान कितना दिया है? तो नीचे 4 गुणे 3 बटे
+1, 4 4 क्या हो गया 3 माइनस 6, यहां कहता है 2/4 लो कबड़ाक से लो, ठीक, ये सिंपल सवाल लग गया।